सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ से पूछना है किसी को कुछ? कोई प्रश्न है किसी का? चलिए आगे चलते हैं। और पाठ पढ़ के आना है आपको, मनन करके आना है पाठ। क्या प्रसंग चल रहा था, कौन बताएंगे? क्या पढ़ रहे थे हम? कौन बताएंगे आप में से क्या पढ़ रहे थे? और कौन बताएंगे आप में से? द्वितीय अध्याय में वो जब अर्जुन अपने गांडीव को वापस रख देता है तो फिर कृष्ण उन्हें समझाने के लिए जो प्रसंग चलता है वो हम लोग इतना तो सभी बता सकते थे ना कि अर्जुन ने जब अपने ही बंधु बांधवों को अपने सामने देखा युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। वो वापस अपने गांडीव को रथ में रख करके बैठ गए। तो अब उनको यहाँ मैंने बताया था कि हमने द्वितीय अध्याय में हम मुख्य रूप से 4 शब्दों को समझेंगे। क्या क्या बताया था? सांख्य, योग, स्वधर्म, स्थित प्रज्ञ लिखवाया था ना 4, तो उसको देख के आना है। तो अभी सबसे पहले चलेगा सांख्य। सांख्य मतलब क्या बताया था? ज्ञान, बुद्धि योग। पहले उसके बारे में बताएंगे। और उसका आधार क्या होगा? उसका आधार ये होगा ज्ञान का कि शरीर तो हमारे नश्वर हैं और आत्मा हमारी अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं होता है। वो युद्ध करने के लिए मना कर रहा था तो क्या सोच रहा था कि ये सब नष्ट हो जाएंगे, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, अगर मैंने इनको मार दिया तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो अब उसको ज्ञान का उपदेश देंगे पहले तो, कि ये मरेंगे नहीं, और जो शरीर हैं वो तो तू नहीं मारेगा तो भी नष्ट होने ही वाले हैं। शरीर तो नश्वर हैं और आत्मा तो अविनाशी है। तो पहले ये सांख्य का उपदेश चलेगा, फिर योग के बारे में बताएंगे, फिर स्वधर्म, और लास्ट में स्थित प्रज्ञ। तो हम अर्जुन का जो उपदेश दिया श्री कृष्ण ने उसको पढ़ रहे थे। तो वो बता रहे थे, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्ट्यम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यम मास्मागम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। ये दोनों श्लोक को आप निशान लगा लीजिए। जिनको पूरा का पूरा याद करना है वो तो बहुत अच्छे वाले विद्यार्थी माने जाएंगे, पूरा का पूरा करो। और जो मैं निशान लगवा रही हूँ ये तो सबको अनिवार्य रूप से स्मरण करने हैं, तो दोनों को लगा लीजिए। आगे अब जब उन्होंने ऐसे कहा कि तू अपने चित्त की दुर्बलता को छोड़ करके हे परम तपस्वी अर्जुन खड़ा हो युद्ध के लिए। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तेरा स्वधर्म है, वो तो आगे बताएंगे स्वधर्म के बारे में। तो क्या कह रहा फिर अर्जुन ने, क्या कहा? तो ये पहले श्लोक बोलिए। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधि प्रतिदग्धान्। इसका थोड़ा सा गाने का अलग था, मैंने उसी में गा दिया, दूसरे वाला था ना जो गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तं भैक्षम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धान्। कथम भीष्मम अहम संख्ये, संख्ये मतलब युद्ध भूमि में। हे कृष्ण, आप कह रहे हो कि खड़ा हो युद्ध कर, अब आप ही बताओ कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन। मधुसूदन क्यों कहते हैं कृष्ण को? है जी, मधु नाम के दैत्य को मारा था। हाँ, दैत्य राक्षस एक ही बात है। तो मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप ही बताओ अहम मैं, कथम कैसे, संख्ये इस युद्ध भूमि में, भीष्मम द्रोणम च इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, भीष्म और द्रोण जो कि मेरे बहुत पूजनीय हैं, बहुत श्रद्धेय हैं, ऐसे अपने श्रद्धेयों को मैं बाणों के द्वारा उनके साथ कैसे लड़ूंगा, उनके ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। कथम इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, क्योंकि वो क्या है मेरे लिए, पूजार्हौ अरिसूदन, हे अरिसूदन, हे कृष्ण, वो तो मेरे लिए क्या है, पूजार्हौ, पूजनीय हैं, वो मेरे श्रद्धेय हैं। आप ये मेरे को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं कि मैं अपने पूजनीय लोगों के ऊपर बाण चलाऊं, उनके साथ युद्ध करूं? ये कैसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सोच करके ही मेरे को उसके कांप रहे थे ना अंग, वो दूसरे उसमें पहले वाले उसमें आ गया था श्लोक में, पहले अध्याय की। तो कह रहा उसको तो सोच करके भी मेरे अंग कांप रहे हैं, तो मैं ये कृत्य कैसे कर सकता हूँ जो अपने पूजनीय है उनके साथ लड़ूं। क्योंकि हे मधुसूदन, गुरून् अहत्वा ही महानुभावात् श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपि इह लोके। कह रहे हैं महानुभावान गुरून् अहत्वा, अपने गुरुजनों को न मार करके, यदि मैं इनको ना मारूं, इनके साथ ना लड़ूं, तो इनको अहत्वा न मार करके, इह लोके भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेय। अगर आप मेरे को ये कहें कि भाई इनको नहीं मारोगे, युद्ध नहीं लड़ोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने का, राज्य भी नहीं मिलने का, घर भी नहीं मिलने का, धन भी नहीं मिलने का, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कह रहे हैं मेरे लिए वो श्रेष्ठ है, मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा। मैं राज्य प्राप्ति के लिए या आधा राज्य लेने के लिए, आधे के हकदार थे ना ये, तो युद्ध किसके लिए हो रहा था, राज्य को प्राप्त करने के लिए। कह रहे हैं इसके बदले में अगर इनको ना मार करके और मेरे को भिक्षा मांग के भी खाना पड़े, तो भी वो मेरे लिए क्या है, श्रेय है। गुरून् अहत्वा ही महानुभावान, इन महानुभाव गुरुओं को अहत्वा न मार करके, भैक्षम अपि भोक्तुम इह लोके श्रेय, इस लोक में भिक्षाचर्या करके भीख मांग के खाना भी मैं श्रेय समझता हूँ, वो अच्छा मानता हूँ मैं। हत्वार्थ कामास्तु गुरून्निहैव, करें यद्यपि ये लोग जो हैं हत्वार्थ कामा, हत्वार्थ कामा मतलब अर्थ कामान, हत्वा अपि इह, इनको मार करके अर्थ कामान भोगान, अर्थ और काम रूपी भोगों को,
हत्वा अर्थ कामान भोगान गुरून्, इन गुरुओं को मार करके जो अर्थ और काम रूपी जो भोग हैं इनको भुंजीय भोगूंगा। तो वो भोग कैसे होंगे मेरे लिए? रुधिर प्रतिदग्धान, रुधिर से सने हुए। अगर इनको मार करके ये सारा राज्य भोगूंगा भी तो ये राज्य मेरे लिए कैसा होगा? खून से सना हुआ। तो खून से सना हुआ राज्य मैं नहीं भोगना चाहता हूँ। और इनको ना मार करके यदि मुझे भिक्षा में सूखी रोटी भी मिले तो उसको भी मैं खाना श्रेय समझता हूँ, श्रेष्ठ समझता हूँ। तो कितना अच्छा विचार है, पहले से ही अर्जुन को इतना ज्ञान है। तो और भगवान कृष्ण को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी शिष्य इतनी बड़ी बात करते हैं कि मतलब गुरुजी को लगता है कि और कुछ ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं है, शिष्य तो पहले इतने समझदार हैं। तो कितना अच्छा उल्टा उपदेश उन्हीं को ही दे दिया आपने, गुरुजी को ही। आप मेरे को उल्टे काम में लगा रहे हैं। ये तो प्रवृत्ति का मार्ग है और मुझे तो निवृत्ति के मार्ग पे चलना है, क्योंकि मुझे तो कल्याण को प्राप्त करना है। ऐसे कभी हमारे मन में भी आ जाता है ना, कभी कभी कह देते हैं हमारे कुछ जो ज़्यादा, बोलिए आप हम तो बस ध्यान भजन करेंगे, कहाँ हमारे हाथ में अष्टाध्यायी पकड़ा दी, कहाँ ये योग दर्शन पकड़ा दिया, सांख्य दर्शन पकड़ा दिया हमारे हाथ में। इन सब का हमें करना क्या है? क्योंकि हम तो पहले ही पवित्र आत्मा हैं, हम केवल ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे। और स्वामी जी आपको भी ये स्वदेशी का काम करने की क्या आवश्यकता है? आप भी बैठ के भजन करो और हम भी बैठ के भजन करेंगे। और साधु बन गए तो और ज़्यादा करेंगे। साधु को तो बिल्कुल ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो क्लास में साधु भी बैठे हैं, साध्वियाँ भी बैठी हैं, पढ़ाने वाले भी साध्वी। पहले साधु की परिभाषा क्या थी? जो कुछ भी काम ना करे वो सन्यास ले, ऐसी मान्यता थी ना। अभी स्वामी जी ने तो सन्यास की मान्यता भी चेंज कर दी। साधु मतलब जो सबके लिए सबसे ज़्यादा सेवा करे वो साधु। जो अपनों के लिए और अपने लिए सेवा करे वो संसारी। और जो अपनों के लिए या अपने लिए सेवा ना करे बल्कि सारी धरती के लिए सेवा करे वो सन्यासी। ऐसा उन्होंने अपने जीवन से परिभाषा बना दी। तो मेरे से पूछ रहे थे, अभी मैं उधर गई थी, कर्नाटक गई थी, तो कुछ लोग कह रहे थे, बोल जी आने का मन था पतंजलि में, सन्यास लेने का मन था, पर आपके यहाँ तो सन्यास लेना भी खतरों से खाली नहीं, क्योंकि सन्यास लेके तो और ज़्यादा पुरुषार्थ करना होता है वहाँ। तो ये हम तो अपने घर से इसलिए आना चाह रहे थे कि भाई काम करने से पीछे छूटे, सब है भगवान का दिया घर में, तो अब हम जा कर के कहीं एकांत में बैठ जाएं। वहाँ तो सेवा करनी पड़ती है। आप में से देहरादून स्वामी जी के पास कौन कौन गए थे? बड़े स्वामी जी के पास क्या उपदेश दिया था उन्होंने? अपने जीवन का क्या उपदेश दिया था? क्या करना चाहिए आपको? क्या दिया था उपदेश? नहीं, और बताओ क्या सेवा और सुमिरन, दो ही तो शब्द बताए थे, उनके जीवन का सार है ये। मतलब 90 वर्ष के हो गए, 90 वर्षों का सार है ये। दो ही शब्द बोले थे, सेवा सुमिरन। सुमिरन कह लो, साधना कह लो, स्वाध्याय कह लो। तो मतलब कमाई करना और उसको खर्च करना। कमाई करना मतलब ध्यान से, उपासना से, ईश्वर प्रणिधान से, यम नियमों का पालन करने से, अष्टांग योग से जो हमें ऊर्जा मिली उसको फिर किस में लगाना है? सेवा में। एक पुस्तक है आचार्य अभयदेव की, यज्ञ और योग। योग का मतलब शक्तियों का अर्जन, यज्ञ का मतलब शक्तियों का सेवा में विसर्जन। शक्तियां प्राप्त करनी हैं और शक्तियों को सेवा में लगाना है। कोई व्यक्ति खूब धन कमाए, अहरनिश पुरुषार्थ करके धन कमाए और फिर उसमें से एक दमड़ी भी खर्च ना करे, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे आप?
क्या कहेंगे, नादान कहेंगे ना। भी जब आपको एक दमड़ी भी खर्च नहीं करनी है तो फिर कमाया क्यों था? लोग किस लिए कमाते हैं? खर्च करने के लिए। वो खर्च कहाँ करना है वो उनका सबका ज्ञान अलग अलग है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों कमाते हैं पहले, और फिर किसी एक फंक्शन में एक रात में करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। तो उसका कोई बहुत बड़ा कोई सृजन तो सृष्टि में हुआ नहीं। ठीक है, थोड़ी देर नाच गा के चले गए लोग। कुछ लोग खूब सारा कमाते हैं, दूसरों से दान भी लेते हैं, फिर एक दिन जागरण करके उसको एक ही रात के लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ शराब पी लेते हैं। तो खर्च कहाँ किया वो उनके ज्ञान पे डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा कमाते किसके लिए हैं? खर्च करने के लिए। एक भी खर्च ना करे, एक दमड़ी भी खर्च ना करे तो फिर कमाया क्यों था? तो यदि हम एकांत में ध्यान करके, साधना करके, पुरुषार्थ करके यदि उसको दूसरों में नहीं बांटा, सेवा में नहीं लगाया, तो फिर वो हमारा कमाया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सन्यासी क्या हो जाता है? सबको बांटने वाला, परिव्राजक। घूम घूम के बांटते थे पहले तो, अभी तो चलो टेक्नोलॉजी है, एक ही जगह बैठ के भी वो हजारों को बांट देते हैं टीवी आदि के माध्यम से। पहले तो सन्यासी को परिव्राजक कहते थे। तो वो घूम घूम के गांव गांव जा कर के जो उसने प्राप्त किया और फिर बांटते समय भी कमाता था। रात को कमाना और दिन में खर्च करना, ये सन्यासी का काम है। तो ये कह रहे हैं कि इन गुरुजनों को मैं नहीं मारना चाहता हूं। अपने गुरुजी को उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण को कि मैं तो भिक्षाचर्या करके और ऐसे रह लूँगा, पर मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। वास्तव में ये उसकी प्रकृति नहीं थी अर्जुन की कि भिक्षाचर्या करके वो जी सके, वो उसकी प्रकृति ही नहीं थी। स्वधर्म शब्द कहा था ना हमने एक। क्षत्रिय की प्रवृत्ति क्या होती है? न्याय के लिए लड़ना। और ये क्षत्रिय कोई मनुष्यों में ही जाति होती है ऐसा नहीं, हमारे अंदर भी कुछ संस्कार ऐसे हैं क्षत्रियत्व के जो न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। हम अपने ही जीवन में उन चीज़ों से, उन आदतों से युद्ध करना चाहते हैं जहां हमें अपने आप को न्याय दिलाना है, जिसको हम गलत समझते हैं। तो ये क्या है? हमारा क्षत्रियत्व। जिस व्यक्ति के अंदर ये संस्कार हैं वो व्यक्ति उस समय में विचलित हुए बगैर रह ही नहीं सकता है। युद्ध करेगा ही, वो अपने अंदर भी करेगा, बाहर भी करेगा। बाहर भी कहीं अन्याय हो रहा हो तो क्या लगेगा? ये नहीं होना चाहिए। ये जो हम रिएक्ट कर रहे हैं यही क्या है? क्षत्रियत्व है। मानो आपका कोई किसी से लेना देना भी नहीं है और आप जा रहे हैं सड़क के ऊपर और कोई एक व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति को और कोई दूसरा व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति पिटाई कर रहा है, तो आपकी इच्छा क्या होगी? ये इसको ना पीटे, इतनी इच्छा तो सबकी होगी ना। और बहुत ज़्यादा क्षत्रियत्व के संस्कार हैं तो बीच में कूद पड़ोगे आप। मेरे रहते हुए मान लो कोई किसी बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो और आप उधर से निकल रहे हैं, तो आपके ज़्यादा मजबूत संस्कार हैं तो आप उसमें कूद पड़ेंगे। मेरे रहते हुए इस देश की किसी नारी के ऊपर कोई संकट कैसे आ सकता है? तो ये जो भाव है ये क्या है? क्षत्रियत्व है ये। तो अर्जुन की जो प्रकृति थी वो भिक्षा मांगने वाली थी नहीं, लेकिन क्योंकि अब अपने सामने खड़े हैं इसलिए उपदेश दे रहा है। हमें कई बार मतलब वो सारी चीजें चाहिए कि जी हमें ऐसा क्लासरूम चाहिए, हमें ऐसा रहने का मकान चाहिए, ऐसा ऐसा हमें यज्ञशाला चाहिए, वो सब चाहिए, लेकिन काम कुछ नहीं करना है। हमें भी नहीं करना, आप भी मत करो, तो फिर आएगा कहाँ से? हमें एक ऐसा हॉल भी चाहिए
कि संसार के कोई भी लोग आएं तो उनको बिठा करके हम ध्यान करवा सकें, योग सिखा सकें, उपदेश दे सकें, ऐसा एक भवन चाहिए यहाँ पे। भवन किससे बनेगा? कागज से तो बनेगा नहीं। पुरुषार्थ नहीं करना तो वो हम क्यों बोलते हैं? अपने आलस्य को छिपाने के लिए। वो हमारी आलस्य की प्रवृत्ति हमसे बुलवाती है, उसको छिपाने के लिए फिर हम उपदेश देने लगते हैं। ऐसे नहीं करना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है युद्ध करना, अपने गुरुओं को न मार करके यदि मुझे भिक्षा भी मांगनी पड़े तो मैं उसमें खुश हूँ। और आगे कह रहे हैं, आगे और सुनो, अर्जुन का ही है। नैचेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न च एतद् विद्मः, और हम ये भी नहीं जानते, कृष्ण अपने गुरु को कह रहे हैं, हे कृष्ण हम ये भी नहीं जानते हैं, कतरन्नो गरियो, कि हमारे में से श्रेष्ठ कौन है कौरव पांडवों में से। यद्वा जये में, यदि वा नो जयेयु, हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीत लेंगे। जो श्रेष्ठ होगा वो जीत लेगा। तो ये भी नहीं पता कि युद्ध करेंगे तो जीत किसकी होगी, वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे। यान एव हत्वा न जिजीविषा में, और जिन गुरुजनों को जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह आदि जो हमारे श्रद्धेय लोग हैं, उनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते हैं। यदि वो मर गए तो वो जीवन कैसा जीवन रहेगा? जब अपने बड़ों को ही हमने मार दिया तो उनको मार करके तो न जिजीविषा में, हम जीना भी नहीं चाहते हैं। तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः, वो ही लोग धृतराष्ट्र से संबंध रखने वाले, धृतराष्ट्र के पुत्र भी और ये सारे गुरुजन भी, धार्तराष्ट्राः मतलब धृतराष्ट्र से संबंध रखने वाले, तो वो सब तो हमारे सामने उपस्थित खड़े हैं। हमारे सामने युद्ध में वो लोग उपस्थित खड़े हैं, धृतराष्ट्र से संबंध रखने वाले, जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते हैं। भोग करना तो दूसरी बड़ी बात, वो हमारे सामने खड़े हैं। तो अब पता नहीं इस युद्ध में हम जीतें ना जीतें, तो ऐसा पंगा मोल क्यों लेना। कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। और ऐसा कहते कहते आगे फिर कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव। कार्पण्य कहते हैं दीनता, दौर्बल्य। कार्पण्य दोष से अपहत स्वभाव वाला, दैन्य, दीनता, क्षुद्रता रूपी दोष से अपहत हो गया है स्वभाव जिसका, ऐसा मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछ रहा हूँ। और मैं कैसा हूँ? धर्म सम्मूढ़ चेताः, धर्म के बारे में मेरा चित्त मूढ़ हो रहा है, मैं मूढ़ चित्त वाला हो रहा हूँ। मूढ़, मोह वही चित्ते से बनता है, तो मतलब मोह के कारण मेरा जो चित्त है वो ठीक निर्णय नहीं ले पा रहा है।
यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे निश्चितम ब्रूहि। तो अब ऐसी स्थिति में मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो आप बताओ। व्यक्ति ऐसे करता है ना। और आगे देखो क्या कह रहा है, शिष्यस्ते अहम अहम ते शिष्यः। हे कृष्ण मैं तेरा शिष्य हूँ। माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तेरी शरण में आया हूँ। शिष्य रूप से मैं तेरी शरण में आया हूँ। मेरे लिए जो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है वो मुझे बता। हम भी कभी कभी कुछ लोगों के जब हमारे अंदर दुविधा चलती है ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे करूं कि ऐसे करूं, संन्यास लूं कि ब्रह्मचारी रहूं, विद्या पढ़ूं कि सेवा में लगूं, ये करूं कि ये करूं, ऐसे दुविधा होती है हमारे अंदर। व्याकरण पढ़ूं कि दर्शन पढ़ूं, याद करूं कि ना करूं। तो फिर हम क्या करते हैं, जिसको हम थोड़ा सा अपने से श्रेष्ठ समझते हैं तो उनके पास जाते हैं, जी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और हम उत्तर कौन सा सुनना चाहते हैं, जो मुझे चाहिए वही उत्तर वो दे दें। तो फिर उनकी स्टैंप लग जाएगी, जी उन्होंने कहा था। मतलब इच्छा मेरी है, लेकिन मान लो मेरी इच्छा में भाई कल कोई गड़बड़ भी हो जाए तो फिर ब्लेम करने के लिए कोई तो चाहिए। लोग शादी करते हैं तो अपनी इच्छा से ही करते हैं। उनको पता ही होता है ना किसके साथ शादी कर रहे हैं, पता है कि इनके साथ शादी हो रही है, फिर भी क्या कहते हैं, बोल जी मुझे तो ठीक लग रहा है। आजकल तो लड़के लड़कियां खुद ही करने लग गए। पहले तो दूसरे माता पिता या ब्राह्मण आदि कर देते थे, बड़े लोग करते थे, अभी तो खुद करने लग गए। बोल जी मेरे को तो पसंद है, एक बार आप और देख लो। अपने मम्मी पापा को बोलते हैं ना। फिर मम्मी पापा से अपेक्षा क्या करते हैं कि वो भी हाँ कह दें इसके लिए। उनसे हाँ क्यों करवाना चाहते हैं, ताकि कल कोई झगड़ा हो, डिवोर्स हो, तो कम से कम आधा ब्लेम तो मम्मी पापा पे डाल देंगे कि आपने भी तो हाँ भरी थी ऐसा करने के लिए। तो इच्छा क्या होती है हमारी, वो लोग भी वो ही कह दें जो हम सुनना चाहते हैं। अर्जुन भी कृष्ण से ये सारी बातें कह करके क्या सुनना चाह रहा था, युद्ध मत कर, अपने ही लोग हैं, वो सुनना चाह रहा था वो। और वाणी से क्या बोल रहा है, शिष्यस्ते अहम शाधी, मैं शिष्य रूप से तेरी शरण में आया हूं। अब जब एक बार अपने आप को शिष्य मान लिया और एक बार जब अपने आप को शरणागत मान लिया तो अपनी इच्छा रह जाती है क्या फिर? शिष्य की इच्छा कौन सी होती है? गुरु की इच्छा। कौन सा है वो मंत्र? मम व्रतम हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। वेद मंत्र है ना ये। मम व्रते हृदयम ते दधामि, ये मंत्र बोला जाता है गुरु और शिष्य दोनों की तरफ से। जैसे आप लोग आए हैं ना अभी नए नए, तो जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु से बोलता है मम व्रते हृदयम ते दधामि, मेरा जो व्रत था वो मैं आपके हृदय में धारण करता हूँ। अब मेरा व्रत और आपका व्रत एक हो गया है।